An amoeba is a single-celled organism that belongs to the group प्रोटोजोआ। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग्स करता है। इट मूव्स एंड फीड्स बाय एक्सटेंडिंग पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड सीडोपोडिया, यानी फॉल्स फिट। ये मूव करता है और फीड करता है एक्सटेंडिंग पार्ट से, जो कि इसके बॉडी में कहलाता है सीडोपोडिया। अमीबा आर टिपिकली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट इन्वायरमेंट। अमीबा जो है टिपिकली रूप से पानी या मॉइस्ट इन्वायरमेंट में पाया जाता है। एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का होता है, रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली करता है, वो प्रोसेस बाइनरी फिजन कहलाता है। जो रिप्रोड्यूस का जो प्रोसेस होता है वो वेयर वन सेल स्प्लिट इनटू टू, जहाँ पर एक सेल दो हिस्सों में बंटता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा का स्ट्रक्चर और पेरेंट्स अमीबा का स्ट्रक्चर ये इस तरह का होता है, देख सकते हैं। बाइनरी फिजन अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसा मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेयर ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, जहाँ एक सिंगल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल एक जैसा डॉटर सेल। In this process, the parent cells nucleus elongating and dividing। इस प्रोसेस में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो इलोंगेटेड होता है और इलोंगेटेड होने के बाद डिवाइड भी करता है। न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इस पिक्चर में आप इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस or division of nucleus and elongation of cytoplasm. The cytoplasm is splitting to form two new individuals। cytoplasm भी दो हिस्सों में बंटता है जो दो अलग अलग इंडिविजुअल बनाता है, दो each with its own genetic material। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है तो वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस कहलाता है। आप इस पिक्चर में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को देख सकते हैं जो दो डॉटर सेल को बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पारामीशियम। पारामीशियम इज ए सिंगल सेल्ड फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। पारामीशियम एक सिंगल सेल फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है दैट बिलोंग टू द ग्रुप नोन एज सिलिएटेड। ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है जो कि सिलिएटेड होता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोस्कोप से देखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। यूजुअली शेप्ड लाइक ए स्लीपर और ओवल, जो उसका शेप जो होता है वो स्लीपर या ओवल जैसा होता है। एंड मूव यूजिंग टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। और ये मूव करता है, एक छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। हैबिटेट फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स एंड लेक। ये जो पाया जाता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड और लेक में। मूवमेंट यूज सिलिया टू स्विम एंड टू डायरेक्ट फूड पार्टिकल्स इनटू द ओरल ग्रुप। सिलिया का यूज करके ये स्विम करता है और फूड को डायरेक्ट फूड पार्टिकल्स जो होता है उसको ओरल ग्रुप्स तक ले जाने का काम भी सिलिया के थ्रू ही होता है। फीडिंग कंज्यूम बैक्टीरिया, algae and other small organism through a process called phagocytosis। ये फूड जो लेता है वो उसमें बैक्टीरिया, अलगी और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस ये फूड लेता है वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है। बाइनरी फिजन इन पारामीशियम। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेयर द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल। जहाँ पर एक पेरेंट सेल जो है स्प्लिट करता है, दो जेनेटिकली जीन आइडेंटिकल होता है डॉटर सेल में टूटता है, जो कि आइडेंटिकल होता है।
लिस्मेनिया इज ए जीनस ऑफ प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स प्रोटोजोन्स का लिस्मेनिया एक जीनस है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज लिस्मेनियसिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज फैलाने के, लिस्मेनियसिस विच अफेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, जो ह्यूमन और दूसरे मैमल्स को अफेक्ट करता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, जो कि काटने से इन्फेक्टेड फीमेल काटती है, जिसका नाम है फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज। ये सैंड फ्लाइज जब काटती है तो इन्फेक्शन फैलाती है बाइट करने के थ्रू। आप लोग लेशमेनिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन लेशमेनिया के अंदर जो होता है वो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेयर ए सिंगल लेशमेनिया सेल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, जहां पर एक अकेला लेशमेनिया सेल डिवाइड करता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में। इन लेशमेनिया बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडनल, मीनिंग दिस सेल स्प्लिट अलॉन्ग इट्स लेंथ। लेशमेनिया में बाइनरी फिजन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिसका मतलब है कि सेल जो है अलॉन्ग लेंथ डिवाइड कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। लेशमेनिया के डिफरेंट बाइनरी फिजन को देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम इज ए जीनस ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम जो है पैरासिटिक प्रोटोजोआ जीनस है दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, जो कि मलेरिया का कॉज करता है दूसरे जानवर और इंसान में। ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। लाइफ साइकिल इंक्लूड्स स्टेजेस इन बोथ द मॉस्किटोज सेक्सुअल एंड ह्यूमन्स एसेक्सुअल। मॉस्किटो में सेक्सुअल होता है, ह्यूमन में एसेक्सुअल होता है। इन्वेड्स रेड ब्लड सेल causing symptoms like fever, chills, sweating and anemia। खून की कमी, स्वेटिंग पसीना चलना, चिल ठंड लगना, फीवर, ये सब सिम्टम होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया काउज करता है, देख सकते। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में दिखाई, बाइनरी था लेकिन यहाँ पर मल्टीपल दिखाई देता है। वेयर ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, जहाँ पर एक पेरेंट सेल जो है डिवाइड करता है और बहुत सारा डॉटर सेल को साइमल्टेनियसली लगातार बनाता रहता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। सिंगल पेरेंट सेल होता है जो डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं मलेरिया का जो फैलाने वाला सिंगल सेल होता है, फिर डिवीज़न होता है, डबल हो जाता है। The nucleus of a single plasmodium cell divide several times। न्यूक्लियस जो है प्लाज्मोडियम का सिंगल जो है डिवाइड करता है बहुत समय तक बाय माइटोसिस के थ्रू टू फॉर्म मल्टीपल न्यूक्लियाई, जो कि फॉर्म करता है बहुत सारे न्यूक्लिया को बना देता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स अराउंड ईच न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं, फॉर्मिंग सेवरल डॉटर सेल, और बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, कॉल्ड मेरोजोइट्स, जो कि मेरोजोइट्स कहलाता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन हेल्प द पैरासाइट्स इंक्रीज द नंबर क्विकली। लगातार मल्टीप्लिकेशन हो रहा था जो कि पैरासाइट को हेल्प करता है बहुत बढ़ने में, नंबर्स क्विकली लगातार बढ़ने में, बहुत तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है।